नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन होता क्या एक्चुअल में और क्यों यूज़ करते हैं अपन इसको, टॉर से अलग कैसे है और कंसेप्ट क्या है इसका। यहाँ पर जब हम लोग एनक्रिप्टेड कनेक्शंस की बात करते हैं ना, तो इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से इनसिक्योर नेटवर्क है। यहाँ पर अगर हमको सिक्योर कनेक्शन करना है इनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू, तो अपन को कुछ ना कुछ एनक्रिप्शन लगाना पड़ता है। सेफ ट्रांसमिशन के लिए एनक्रिप्शन करना पड़ता है डेटा का, ठीक है। अब वीपीएन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसका कंसेप्ट ये है कि आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको एक्सटेंड करना, मतलब प्राइवेट नेटवर्क आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, उसको अगर मैं एक छोटे से एरिया से बढ़ा दूं, कहीं भी दुनिया में कहीं भी मैं उसको ऐसा प्रिटेंड करूं कि मेरा जो नेटवर्क है वो दुनिया में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उस केस में काम आएगा हमारा वीपीएन। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। एक जगह पे बैठा हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर पे बैठा हूँ या अपने ऑफिस पे बैठा हूँ, अगर मेरे को एक नेटवर्क से कनेक्ट होना है, मतलब मैं यहाँ पर एक नोड नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्वर नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पीसी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एक नेटवर्क। आप जब ऑफिस में काम करते हो, आप जब एक जॉब करते हो, तो आप कंपनी में जब काम करते हो ना, उस केस में उसका एक अलग से डेडिकेटेड नेटवर्क होता है जो उसके मेन जो रेसिडेंस है वहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस में है या कैलिफोर्निया में है या कोई यूरोप में है, तो कहीं भी उसका एक नेटवर्क हो सकता है जो कॉर्पोरेट होगा और उसका मेन होगा। दुनिया में कहीं पे बहुत सारे उसके हो सकते हैं, लेकिन जो मेन वाला है जहां से आपको कनेक्ट करना है वो आपके पास नहीं है, वो दुनिया के दूसरे कोने पे है। आप यहाँ पर इंडिया में बैठे हो, वो जो कॉर्पोरेट का नेटवर्क है आपकी कंपनी का वो यूरोप में है, अब आपको वहां से कनेक्ट होना है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बैठे हो यहाँ पे और आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो उस केस में क्या करोगे आप टनलिंग यूज करोगे। टनलिंग का मतलब अगर आपको पता है, टनलिंग किस केस में होती है, आपका पूरा जो पेलोड है डेटा का, आपका जो पूरा पैकेट जो आप भेजते हो ना, वो टनल हो जाता है। टनल का मतलब पूरा एनकैप्सुलेट हो जाता है। ओरिजिनल डेटा का पैकेट एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उनके ऊपर अलग से हेडर्स डाल दिए जाते हैं, तो ओरिजिनल हेडर्स भी एनक्रिप्ट हो जाते हैं। ओरिजिनल चीजें जो हेडर्स हैं, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, चेकसम्स, ये सब कुछ एनक्रिप्ट हो जाता है। तो जो एनक्रिप्टेड है वो तो जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं चलेगा, तो सब कुछ हाइड हो जाता है। और टनलिंग का मतलब यही है, एनकैप्सुलेशन बोल सकते हो आप इसको। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट करता है जो दूसरों के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से, वीपीएन टनलिंग के बारे में बात करते हैं। अब एनकैप्सुलेशन का मतलब ये कि मेरा जो ओरिजिनल पैकेट है उस पैकेट को मैं किसी और दूसरे पैकेट में डाल दे रहा हूं, मतलब एनकैप्सुलेट कर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बर्नी है, उस बर्नी में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और मेरे को अगर उसको छुपाना है, मतलब छुपाना नहीं, अभी ये बात करते हैं, उसको मतलब कवर करना है, तो मैं एक बड़ी बर्नी लूंगा और उस छोटी बर्नी को उस बड़ी बर्नी के अंदर डाल दूंगा, तो बड़ी बर्नी के अंदर आ गया वो, तो कवर हो गया वो। अब ये है एनकैप्सुलेशन। यहाँ पर मैं एनक्रिप्शन अभी मैंने नहीं लगाया है। अगर आप एनवेलप की बात करें तो आपका जो लेटर है वो आप एनवेलप में डालते हो ना, तो उसके लिए वो कवर है, तो इसलिए एनकैप्सुलेशन का मतलब कवर होता है। यहाँ पर नए हेडर्स ऐड होते हैं और जो पुराने वाले हैं वो अंदर रहते हैं पैकेट के। जो बर्नी है छोटी वाली, उसमें मेरे ओरिजिनल हेडर्स होंगे, जो बड़ी बर्नी है उसमें नए हेडर्स आ जाएंगे हमारे। अब एनक्रिप्शन का मतलब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। अगर हम लोग दोनों को मिला दें, एनकैप्सुलेशन प्लस एनक्रिप्शन, तो इसका मतलब ये कि जो ओरिजिनल पैकेट है मेरा उसको मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूं और वो एनक्रिप्टेड पैकेट को मैं दूसरे पैकेट के अंदर डाल रहा हूं और बाहर वाले पैकेट में मैं असली हेडर्स डाल रहा हूं। तो अंदर के जो भी हेडर्स हैं वो सारे एनक्रिप्ट हो गए हैं, तो अंदर का सारा पैकेट मेरा कोई नहीं देख पाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस यूज होते हैं यहाँ पे वीपीएन टनलिंग के केस में। ये एक अच्छा सा डायग्राम है जो मैंने किसी के नोट से उठाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीपीएन एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहाँ पर आप समझो, सबसे पहले जो वीपीएन क्लाइंट होता है मेरे को उसको सेटअप करना पड़ेगा। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया के एक यहाँ पर लोकेशन है यहाँ पे इंडिया का, वीपीएन क्लाइंट इन मुंबई। तो मुंबई पे एक क्लाइंट है, उसका कोई आईपी एड्रेस है। अब उसको एक कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है अपने, मतलब जो भी उसका यूएसए में, अगर मान लेते हैं उसका यूएसए में नेटवर्क है उसके कंपनी का, तो उसके लैन से कनेक्ट होना है मेरे को, उसके नेटवर्क से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीपीएन क्लाइंट ओपन करूंगा और बोलूंगा कि मेरा जो नेटवर्क है, जो रिमोट है, उस नेटवर्क का आईपी क्या है, उस नेटवर्क का एड्रेस क्या है। तो उस केस में मेरा कनेक्शन एनक्रिप्ट हो जाएगा, एनकैप्सुलेट हो जाएगा और डायरेक्टली पहुंचेगा मेरे रिमोट नेटवर्क पे। डायरेक्टली मतलब इंटरनेट के किसी भी फेज में वो कहीं भी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी मेरे पैकेट में, सब कुछ इंटैक्ट रहेगा। ओरिजिनल पैकेट में मेरा कुछ चेंज नहीं आएगा। चाहे तो मेरा जो आउटर वाला लेयर है, मतलब जो आउटर हेडर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, ओरिजिनल पैकेट चेंज नहीं होगा कभी भी। तो ये डायरेक्टली होता है यार।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं भी मैं बैठा हूँ, चाहे टोक्यो हो, चाहे सियोल हो, मुंबई हो, हर जगह मेरा आईपी अलग अलग है, लेकिन वीपीएन लगाऊंगा तो डायरेक्टली पहुंचूंगा अपने रिमोट जो मेरा सिस्टम है वहाँ पे। मैं एक नेटवर्क से कनेक्ट हुआ हूँ वहाँ पर मैं एक नेटवर्क के नोड से नहीं हुआ हूँ, पूरा नेटवर्क मेरे एक्सेस में आ रहा है वहाँ पे। तो जो भी डिवाइसेस होंगे, जो भी अगर कोई एक्सटर्नल प्रिंटर्स हैं, कोई फाइल सर्वर है, या कोई भी पीसी है, कोई भी स्विच है, किसी भी तरीके से मतलब ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं उसी नेटवर्क का एक पार्ट हूँ। मैं चाहे तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन वीपीएन से क्या लगेगा कि मैं वहीं पे बैठा हूँ वर्चुअली। तो ये होता है वीपीएन का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा है, लेकिन नहीं आया तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वीपीएन के लिए वो है सबसे पहले आईपी सिक्योरिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी से क्या करता है, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, एनकैप्सुलेशन करता है और एनक्रिप्शन करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अभी नहीं फिलहाल, पहले था, अभी ये रिप्लेस हो चुका है, अभी ये यूज़ नहीं होता है। आजकल एसएसएल वीपीएन यूज़ होते हैं। अब दूसरा जो है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये भी यूज़ होता है। L2TP, SSTP, SSL जो आजकल यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो है SSL वीपीएन्स। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? सबसे पहले तो ये आपकी आइडेंटिटी हाइड कर सकता है, क्योंकि ये एनक्रिप्शन कर रहा है। तो रियल डेटा में रियल हेडर का जो भी पार्ट होगा वो सब कुछ एनक्रिप्टेड हो जा रहा है, एनकैप्सुलेट हो जा रहा है। ओरिजिनल में हम लोग जब प्रॉक्सी यूज करते हैं तो कुछ भी एनकैप्सुलेट नहीं होता है, जो ओरिजिनल है वहीं पे चेंजेस होते हैं। ओरिजिनल की वैल्यूज में चेंज कर देता हूं प्रॉक्सी के केस में, लेकिन यहाँ वीपीएन के केस में एनकैप्सुलेट कर रहा हूं, किसी और चीज में डाल दे रहा हूं अपना। तो इसलिए बहुत ज्यादा सिक्योर होता है ये। और जियो ब्लॉक्स को आप बाईपास कर सकते हो, मतलब जियोलॉजिकल लोकेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इस कंट्री में ये कंटेंट बैन है, दूसरी कंट्री में कुछ और बैन है। तो अगर आपकी चीज कोई इंडिया में बैन है और यूएस में नहीं है, तो आप यूएस के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ और वहां से एक्सेस करोगे तो बिल्कुल बैन हट जाएगा। तो मेन काम, मतलब सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है इसका। और यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर कर सकते हो आप काफ़ी, मतलब ये तो जाहिर सी बात है। बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग से भी बचाता है आपको। थ्रॉटलिंग का मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जब लिमिट से पार होने वाला होता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, बैंडविड्थ कम कर देता है वो। तो उस केस में वीपीएन से कनेक्ट होकर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। बाईपास फायरवॉल, ये जाहिर सी बात है, वीपीएन यूज़ करोगे तो उसको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कनेक्शन एनक्रिप्टेड होता है और ओरिजिनल सर्वर से आप क्या डेटा एक्सचेंज कर रहे हो वो वीपीएन के थ्रू हो रहा है, तो उसको पता नहीं चल पाएगा कुछ भी। किसी रिमोट गेमिंग सर्वर से कनेक्ट होना है तो बिना रेस्ट्रिक्शन के और कम पिंग में आप कनेक्ट हो सकते हो। अब डिसएडवांटेज भी हैं इसके, मतलब ये तो होने ही चाहिए। ये स्लो कर देता है, ये भी जाहिर सी बात है यार, एनक्रिप्शन हो रहा है और एनकैप्सुलेशन हो रहा है, एक और एक्स्ट्रा हॉप ऐड हो रहा है, तो उस केस में ये मतलब स्लो करता ही है यार। मतलब जो आपका और वीपीएन का कनेक्शन है वो टनल्ड कनेक्शन है। टनल्ड मतलब एनकैप्सुलेटेड है, वो पूरा एनक्रिप्टेड है, उसको कोई मतलब आपका जो पैकेट जा रहा है वो एग्जैक्टली सेम वे में मिलेगा, वीपीएन के पास कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो उस केस में बहुत सारे मेजर्स लगते हैं और काफ़ी स्लो कर देता है ये कनेक्शन को। और फिर उसके बाद अगर रॉन्ग वीपीएन अगर आप यूज़ करोगे ना, तो बहुत बड़ा इसमें ये एक कॉस्ट है कि आप अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। वीपीएन वाली कंपनी ही अगर आपका डेटा लीक कर दे, तो अगर आप समझते हो कि आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई नहीं देख पाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। वीपीएन जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर वही कंपनी अगर मलिशियस निकली तो आप तो मतलब पागल हो जाओगे फिर। तो वीपीएन सही यूज़ करो। जो मोस्टली फ्री वीपीएन होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, आपकी डेटा को बेच देते हैं। तो पैसा कहाँ से कमाएंगे उन लोग? अगर फ्री में दे रहे हैं तो पैसा तो कहीं ना कहीं तो कमाएंगे ही ना, तो इसीलिए तो ऐसा करते हैं। लेकिन पेड यूज़ करोगे ना तो वैसा नहीं करेंगे काफ़ी केस में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी वीपीएन यूज़ करो यार। मनी मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा उस केस में, तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर अच्छा वाला वीपीएन यूज़ करना है तो कॉस्टली होता है, ये भी डिसएडवांटेज है। और हर डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है वीपीएन को, ये भी एक फैक्ट है। आजकल के काफ़ी सारे डिवाइस करते भी हैं, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई आउटडेटेड फ़ोन यूज़ कर रहे हो या अगर कोई ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हो जो बहुत पुराना है, उस केस में वीपीएन सपोर्टेड नहीं होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वीपीएन्स में कि क्या क्या टाइप्स होते हैं यार। मेनली दो तरीके के टाइप्स हैं यहाँ पे। रिमोट एक्सेस वीपीएन, इसका मतलब यही है कि आप एक यूज़र हो, आप एक अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, जो इंटरनेट है उस नेटवर्क के थ्रू आप जो आपका रिमोट नेटवर्क है प्राइवेट कॉर्पोरेट का, वहां से कनेक्ट हो जाओगे। तो जो मैंने डिस्कस किया था वो यही था। जो भी रिसोर्सेज है यार, जो भी आपके नेटवर्क पे होंगे, जैसे प्रिंटर है, फाइल सर्वर है, जो भी सर्वर होंगे वहां पे, सारे डिवाइसेस जो भी नेटवर्क पे है आप सबको एक्सेस कर सकते हो। आप एक नेटवर्क को सिमुलेट कर रहे हो, आप यहां बैठे हो लेकिन आप बता रहे हो कि आप उसी नेटवर्क का पार्ट हो।
अब दूसरा जो है वो है साइट टू साइट वीपीएन। इसका मतलब क्या कि ये राउटर टू राउटर भी बोलते हैं अब इसको। ये लार्ज कंपनीज में यूज होता है। ये जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके जो ऑफिसेज हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये ऐसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं इसके पास अलग अलग लोकेशंस पे, हर किसी नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है इंट्रानेट वीपीएन, बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग नेटवर्क्स हैं, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग लैन्स हैं। तो जो अलग अलग लैन्स हैं उनको मैंने इंट्रानेट वीपीएन के थ्रू एक वैन में कन्वर्ट कर दिया है, और जो कंपनी का जो भी काम हो रहा है वो सारे नेटवर्क्स में एक साथ हो रहा है कम्युनिकेशन, वो एक वैन के थ्रू। तो ये इंटरनेट है, मतलब यहां पर एक ही कंपनी है तो एक कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो यहां पर इंटरनेट बोल सकते हो आप इसको। और जो दूसरा है वो है एक्स्ट्रानेट, मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी के नेटवर्क्स में कनेक्ट होना है ना, तो एक्स्ट्रानेट यूज करना पड़ेगा। अगर एक साथ काम करना है दोनों कंपनियों को, या एक से ज्यादा कंपनी को, 3-4 कंपनी भी हो सकती है, तो उस केस में अगर एक साथ काम करना है अलग अलग नेटवर्क्स पे, तो वो लोग फिर एक्स्ट्रानेट वीपीएन यूज करेंगे। तो यही है यार बेसिकली वीपीएन का काम, वीपीएन का फंक्शनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी इसका फंक्शनिंग है, क्यों हम लोग यूज करते हैं इसको और कैसे काम करता है ये। तो अगले वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।